कृत रामायण कथा कीन अनुसार राम कथा कीन अनुसार आय सुहासन लीजियो विराजियो पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी राम सिया राम द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम कहीं परस्पर नारी राम कहीं परस्पर नारी बारी विलोचन पुलक तन सखी सब करव पुरारे पुण्य पयो निधि भूपदो मंगल भवन मंगल हारी राम सिया राम द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम। कल जनकपुरी की स्त्री आपस में बात कर रही कि महाराज जनक जी ने ये पहचाने हैं और ये बहुत ही सुंदर लगे हैं और विधाता ऐसा संयोग बनाए थे कि चारों भैया के विवाह यही है जाए। तो हम सब ने समय समय पर महाराज जनक जी बुलाया करेंगे चारों बिटियन, तो मेहमान ले आया करेंगे तो हमें दर्शन को लाभ मिलो करेंगे। तो इस तरह से सभी सखी सहेलियां जनकपुरी में बातें कर रही हैं कि सखी सब करें पुराण। हे सखी, जो महादेव जी हैं वो सब बात को बना देंगे, क्योंकि पुण्य पयोनिधि भूप दोनों ही राजा जनक और राजा दशरथ पुण्यात्मा हैं। यही विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमगे उमगे और भरही। तो इन सखियों की तरह ही जनकपुरी में सभी छोटे बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष सभी इसी तरह की इच्छाएं कर रहे हैं कि चारों भाइयों की शादी यही हो जाए और सब आनंद में मगन हो रहे हैं। जे नृपसिया स्वयंवर आए देखे बंधु सब दिन सुख पाए। और जो राजा सीता जी के स्वयंवर में आए थे, धनुष यज्ञ में आए थे, वो राजा दशरथ को देख करके अपने को धन्य समझ रहे हैं। कहत राम जसु विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला। और वे समस्त राजा स्वामी रामचंद्र जी का यश गान वर्णन करते हुए अपने अपने राजधानी को चले गए बीत कछु दिन यही भांति प्रमुदित पुरजन सकल बराती। तो इसी तरह नित्य नए आनंद मंगल जनकपुरी में हो रहे हैं। कुछ दिन व्यतीत हो गए, इस जनकपुर के स्त्री पुरुष सब और बराती सब आनंद से मगन हो रहे हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा हिमृतु अगहन मास सुहावा। और मंगल करने वाली जो अच्छी घड़ी थी, मुहूर्त था, वो आया। जो हेमंत ऋतु है, अगैन का महीना है, बहुत सुहावना महीना होता है। ग्रह तिथि नक्षत जो गुवर बारू लगन शोध विधि कीन विचारू। तो ब्रह्मा जी ने
अच्छा ग्रह, अच्छी तिथि, अच्छा बार सोच करके अच्छा मुहूर्त निकाला और विचार करके रख लिया। आगे नहीं तुम बटह दीन नारद तन सोई, गनी जनक के गणक न सोई। और ब्रह्मा जी ने वो लगन लिख करके नारद को दे दी और नारद को भेज दिया राजा जनक के यहाँ। वो वहाँ राजा जनक के जो गणक थे, जो विद्वान थे, उन्होंने पहले ही उसी लगन को विचार करके रखा था। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहे ज्योतिषी आए विधाता। तो ये बात जब जनकपुरी के सभी लोगों ने सुनी कि लगन का मुहूर्त निकल आया है, तो सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि साक्षात ब्रह्मा जी ने ही लगन बनाई है। ब्रह्मा जी ज्योतिषी हैं। देन दूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल राम, सकल सुमंगल मूल। बेप्रण कहे विदेशन, जान सकल अनुकूल। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, रामा सिया रामा। जब सुदशरथ जय बिहारी, रामा सिया रामा। जहन धूल बेला विमल, तो वो धूल की बेला है जो बहुत ही निर्मल होती है शादी ब्याह के लिए। तो ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा कि ये शुभ अवसर है, शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है। विप्रण कहे विदेहसन, उपरोहित कहे नर नाहा। अब विलंब कर कारण का। तो महाराज जनक जी ने अपने कुल पुरोहित सतानंद जी से कहा, हे महाराज, अब क्यों देरी हो रही है? अब देरी का कारण क्या है? सतानंद तम सचिव बुलाए, मंगल सकल साजिश ल्याए। तब सतानंद जी जो गुरु जी थे, उन्होंने समस्त मंत्रियों को बुलाया और वो मंत्री सब मंगल का साज सजा करके ले आए। शंख निशान प्रणव बहुबारे, मंगल कलश सगुन शुभ सारे। तो इसके साथ ही शंख बजे, निशान नगाड़े बजे, प्रणव बाजे बजे और चारों तरफ से मंगल ही सजाने लगे। सब अपने अपने घरों में मांगलिक वस्तुएं सजाने लगे। सुभग सुवासिनी गावै गीता, कराई वेद धुनि विप्र पुनीता। और जो जनकपुरी की सुहागनी स्त्रियां हैं, वो सुहागने गीत गा रही हैं। गाओ, ब्राह्मण लोग हैं, वो बहुत ही पवित्र वेद धुनि का पाठ कर रहे हैं। लील चले सागर भांति, गए जहाँ जनवास बराती। इस तरह से महाराज जनक जी का समाज महाराज दशरथ को शादी के लिए बुलाने के लिए, लेने के लिए जा रहे हैं। कौशलपति सब कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागत नहीं सुरदायु। तो महाराज जनक की तरफ से जो लिबाने के लिए आए हैं, उन्हें जब महाराज दशरथ का समाज दिखाई दिया तो उन्होंने तो देवराज इंद्र को भी बहुत छोटा समझा
भयो समय और अवधार्य पाऊं, यह सुनि परा निशा नहीं खाऊं। महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ से निवेदन किया कि महाराज अब चलने का समय हो गया है, चलो हमारे यहाँ कदम धारण करो, चरण डालो। तो यह सुन करके नगाड़े में चोट पड़ी। बैठ जा। गुरई पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। तो अपने गुरु वशिष्ठ जी को पूछ करके और अपने कुल की जो रीतियां होती हैं उन सबको पूरा करके महाराज दशरथ चल दिए। उनके साथ में गुरु विश्वामित्र जी हैं और ब्राह्मणों की मंडली साथ में जा रही है, साधु लोग भी साथ में हैं। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मा, रामा देखि देव ब्रह्मा। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बादि लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम द्रवौ सुदशर कयल बिहारी, राम सिया राम। देख देव ब्रह्मा। तो महाराज जनक का भाग्य, महाराज दशरथ का भाग्य और उनका वैभव देख करके ब्रह्मा इत्यादि देवता जो सब देख रहे हैं वो अपना जन्म भी व्यर्थ समझ रहे हैं कि हमारा जन्म व्यर्थ है। आज दशरथ जी कितने ऊंचे भाग्यवान हैं, वैभववान हैं। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरतहि सुमन बजाय निशाना। तो इस समय जो महाराज दशरथ जनकपुर की तरफ जा रहे हैं, देवताओं ने अच्छा समय जाना और ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगे। शिव ब्रह्मादिक विबुध वरुथा, चढ़े विमान नाना जूथा। तो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता हैं जो बहुत ही सुंदर सुंदर विमानों में चढ़ करके आकाश नगरी में आ गए। प्रेम पुलकत न हृदय उछाऊ, चले विलोकन राम बिहाऊ। सब देवताओं के शरीर पुलकायमान हैं, मन में बहुत ही उत्साह है और वो रामचंद्र जी का विवाह देखने के लिए चले आए हैं। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक तवै लघु लागे। तो देवताओं ने जब जनकपुरी को निहारा तो उन्हें बड़ा प्रेम हो गया, अनुराग हो गया और उन्होंने अपने अपने लोगों को भी छोटा मान लिया कि हमारे लोग छोटे हैं, आज जनकपुरी का वैभव बहुत ऊंचा है। चितवै चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। समस्त देवता बड़े चकित होकर के जो मंडप बनाया गया है शादी के लिए, उसको चकित होकर के देख रहे हैं कि उसकी रचना बड़ी विचित्र है। नगर नारी नर रूप निधाना, सुवर सुधर्म सुशील सुजाना। और जनकपुरी के सभी स्त्री पुरुष बहुत ही धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, सुंदर हैं। तिनहि देखि सब सुर नर नारी, भय न कत जनु विदय उजियारी। हाँ, जनकपुरी के स्त्री पुरुषों को इस समय देख करके सब
देवता और देवांगनाएं इस तरह से अपने को छोटे समझ रहे हैं जैसे चंद्रमा के निकलते ही तारागढ़ छोटे पड़ जाते हैं। विधि भयो आचरज विषेकी, निज करनी कछुक तऊ न देखी। विधि भयो आचर्य विषेकी, पूरी रचना को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मन में कह रहे सुंदर रचना जनकपुरी में कहां से आ गई। शिव समुझाए देव सब, जन आचरज भुलाओ। राम जन आचरज भुलाओ। हृदय विचारौ धीर धरे, सिया रघुवीर बिराम। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, राम सिया राम। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम। तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अधीर हो रहे थे। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि भाई आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, तुम अपने हृदय में धीरज धारण करके विचार करके तो देखो, जहाँ सीता और रामचंद्र जी की शादी होनी है तो रचना तो अपने ही आप बहुत विचित्र होगी। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल छाई। जिन सीता और रामचंद्र जी का नाम लेने मात्र से ही समस्त अमंगल के मूल नष्ट हो जाते हैं और मंगल ही मंगल हो जाते हैं, ऐसे सीताराम की शादी। करतल होई पदार्थ चारी, तेजी राम कहे उकारी। करतल होए पदार्थ चारी, और जिस सीता और राम का नाम लेते ही चारों पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वही सीता और रामचंद्र जी हैं जिनकी शादी हो रही है। ऐसा कामारी, कामारी माने काम के शत्रु अर्थात शिवदेव, शिव जी ने ऐसा देवताओं को समझाया। यही विधि समो तुरन समझावा, पुण्य आगे बर बस चलावा। इस तरह से शंकर जी ने सब देवताओं को समझाया, धीरज धारण कराया, फिर अपना बैल आगे को चला दिया। देवन देखे दशरथ जाता, महामोदमन पुलकित गाता। समस्त देवताओं ने जब ये देखा कि दशरथ जी बड़े आराम से धीरे धीरे मस्त चाल से और राजमहल की तरफ जा रहे हैं, तो देवताओं के अंदर बड़ी खुशी हुई, उनके शरीर पुलकायमान हो गए। साधु समाज संगम ही देवा, जनु तनु धरे करे सुख सेवा। साधु समाज संगम ही देवा, जनु तनु धरे करे सुख सेवा। तो महाराज दशरथ के साथ में साधुओं का समाज है और समस्त ब्राह्मण है, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि समस्त सुख आकर के महाराज दशरथ की सेवा कर रही हूँ। सोत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपवरग सकल तनुधारी। हाँ, दशरथ जी के साथ 4 पुत्र शोभायमान हो रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो ऐसा मालूम होता है कि चारों मुक्ति शरीर धारण करके आ गई हूँ। सालोक्य, सामीप्य, सारूप, सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्ति होती है। हाँ।
मरकत कनक वरण वर जोरी, देख सुर नभै प्रीति न थोरी। हाँ, तो मरकत और कनक यानी सोने के रंग की दो जोड़ी हैं, इन्हें देख करके किसको प्रेम नहीं होगा। पुण्य राम ही बिलोक से, नृपय सराय सुमन तिन बरसे। तो फिर समस्त देवताओं ने जब राम के दर्शन किए तो देवता सब बहुत खुश हो गए और फूलों की वर्षा करने लगे, राम की प्रशंसा करने लगे। राम रूप गुण न कसिकसु, राम रूप न कसिकसु भग, बारै बारन निहारे राम, बारै बारन निहारे। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारि लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, राम सिया राम। जब सुध सरथ अगिर बिहारी, राम सिया राम। तो सब देवताओं ने रामचंद्र जी के स्वरूप को नाखूनों से लेकर चोटी तक निहारा, चोटी तक देखा। बहुत ही पुलकायमान हो रहे हैं और पुलकायमान होते हुए सुता शिवा समेत पुरा, उमा समेत पुरा, पार्वती सहित शिव जी भी प्रसन्न हो रहे हैं। केति कंठ दुति चावल अंगा, तड़ित विनंग कवसन सुरंगा। के की कंठ दुते, तो जैसे मोर की गर्दन कितनी चमकते, मोर की गर्दन के रंग जैसा तो रामचंद्र जी का रंग है, और जो उनके वस्त्रों का रंग है वो बादल की बिजली के भी रंग को फीका कर रहा है, ऐसे पीले वस्त्र पहने हुए हैं। ब्याह विभूषण विविधि बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। और संग में जो शादी के समय पे आभूषण पहराए जाते हैं दूल्हा है, वे सब आभूषण पहने भई रामचंद्र जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। शरद विमल बिजु बदन सुहावन, नयन नवल राजीवन जावन। और रामचंद्र जी का जो चेहरा है वो शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा के समान चमक देने वाला है, शीतलता देने वाला है, और उनके जो नेत्र हैं वो नए खिलते हुए कमल के फूल के समान है। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाय मनई मन भाई। तो दूल्हा वेश में स्वामी रामचंद्र जी की शोभा एड़ी से लेकर चोटी तक बहुत ही अलौकिक है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बंधु मनोहर सोहै संगा, जातन चावत चपल तुरंगा। और रामचंद्र जी के साथ में उनके भाई भी चल रहे हैं, जो कि घोड़ों पर बैठ करके उनको नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुंवर वर बाज दिखावे, वंश प्रशंसक बिरद सुनावे। और जो दूसरे राजकुमार हैं वो अपने घोड़ों की कला दिखाते हुए जा रहे हैं, और जो वंश के प्रशंसक करने वाले हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं विदूषक लोग। जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। और जिस घोड़े पर रामचंद्र जी विराजमान होकर के दूल्हा बन के जा रहे हैं
उसकी गति देख करके तो खगनायक कहते गरुड़ जी भी लज्जित होते हैं। कहे न जाए सब भात सुहावा, बाजबे सजन काम बनावा। उस घोड़े के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसका स्वरूप बहुत ही सुंदर हो रहा है, जैसे कि साक्षात कामदेव ही घोड़े का रूप धारण करके आ गई हो। जनु बाजे बेसु बनाए मन से जो राम हित अति सोहई। आपने बल भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे साक्षात कामदेव ही रामचंद्र जी के लिए घोड़ा बन करके आ गए हो और शोभायमान हो रहे हो, और कामदेव के अपने बल, विनय और मोहन शक्ति से तीनों लोगों को मोहित कर रहा है घोड़ा। जगमगत दीन जराव ज्योति सुमोते सुमोते मने मानिक लगे। किंकिन ललाम लगामो ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। तो उस घोड़े पर बहुत ही सुंदर जीन पड़ी हुई है, जिसमें मोती माणिक और सभी रतन जड़े हुए हैं, और उसकी लगाम में घुंघरू लगे हुए हैं। वो लगाम बहुत ही सुंदर है। उस लगाम को देख करके सुर नर मुनि ठगे, यानी मनुष्य, देवता और मुनि भी ठगे से रह गए। प्रभु मन लयलीन मनु चलत बाजी छवि पाव। भूषित उलगन तड़ित घनु जनुवरे बरैन चाव। जनुवर बरैन चाव। मंगल भवनय मंगल हारी। जय सिया राम हरे। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम हरे। हरि ओम। जय सिया राम हरे। प्रभु के मन की गति जान करके, प्रभु स्वामी रामचंद्र जी के मन की गति जान करके, और घोड़ा अपनी चाल चल रहा है, और उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ। चल। के कंठ दुत श्यामलयंगा। तड़ित विनिंदक वसन सुरंगा। ये तो शोभा ही है। जय बरबाद राम यतवारा। से शारदौल वर्ण पारा। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर स्वामी रामचंद्र जी दूल्हा बन करके सवार होके जा रहे हैं, उस घोड़े का वर्णन तो शारदा भी नहीं कर सकती हैं। शंकर राम रूप अनुरागे। नैन पंचदश अति प्रिय लागे। इस समय दूल्हा वेश में रामचंद्र जी के दर्शन करके शंकर जी तो राम के रूप पर बहुत ही मोहित हो गए, और इस समय उनको अपने नैन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर जी को अपने पंचदश, 5 और 10 बराबर 15 नेत्र बहुत ही प्यारे लगे। शंकर जी के 15 नेत्र हैं भाई। हाँ, शंकर जी विराट रूप में पंचमुखी रूप धारण करते हैं, समझे नहीं? तो एक मुंह में शंकर जी के 3 नेत्र हैं। ये दोनों नेत्र एक शिव नेत्र जो खुलो कामदेव के लिए, ठीक है ना? तो 5 मुंह के है गए 5 या 15 नेत्र।
तो शिव जी को इस समय अपने 15 नेत्रों से शिव जी राम के दर्शन कर रहे हैं। तो 15 नेत्र बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हम जो है 7.5 गुना ज्यादा देख रहे हैं। हाँ, हरे तथहित राम जब जोड़े रमा समेत रमापति मोहे। हर हित हेतु रमा। तो जब हरि माने भगवान विष्णु ने प्रेम सहित दूल्हा वेश में रामचंद्र जी को जब देखा तो लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान मोहित तो हुए। सुरसेन पौर बहुत चाहू विदिते देवगण लाहू। तो सुरसेन कहते हैं देवतन के सेनापति। देवतन के सेनापति स्वामी कार्तिकेय जो शंकर जी के पुत्र हैं। स्वामी कार्तिक ने जब दूल्हा वेश में रामचंद्र जी के दर्शन किए तो स्वामी कार्तिक के 6 मुख सडाने नहीं ना, 6 मुख वाले थे। तो 6 दूनी 12 नेत्र हो गए उनके। और विदिते डेढ़ यानी ब्रह्मा जी के ड्योड़े। ब्रह्मा जी के 4 मुख है तो 4 मुख के 8 नेत्र होंगे ब्रह्मा जी के। और स्वामी कार्तिक के 6 मुख में 12 नेत्र है गए तो 8 के जोड़े 12। तो स्वामी कार्तिकेय 12 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। राम चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। राम चित सुरेश सुजाना। सुरेश माने इंद्र जी। तो जब इंद्र ने दूल्हा वेश में रामचंद्र जी को देखा तो उन्होंने गौतम ऋषि के श्राप को परम हित करके माना। नहीं, जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से छल पर हो इंद्र ने तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था इंद्र को कि जाओ तुमने जो भगत से प्रेम किया है तो तुम्हारे 1000 भग होंगे। तो इंद्र के शरीर में 1000 भग बन गए। फिर इंद्र ने विनती करी कि महाराज जी मेरे श्राप तो बहुत बुरा होगा, वो तो काबू में दिखा जब श्राप है कम करो, खत्म करो। तो दूल्हा वेश में जब रामचंद्र जी को देखोगे जनकपुरी में तब ये 1000 भग 1000 नेत्रों में बदल जाएंगे और 1000 गुने दर्शन तुझे होंगे। हाँ, तो आज दूल्हा वेश में इंद्र ने जब दर्शन करे तो वे 1000 नेत्र बन गए। तो 1000 नेत्रों से इंद्र ने दर्शन किए दूल्हा वेश में रामचंद्र जी के। तो गौतम श्राप परम हित माना। तो गौतम ऋषि का श्राप आज उनको बहुत अच्छा लगा। देव सकल सुरपति आई आज पुरंदर सम को नाई। देव सकल सुरपति सिहाई माने ईर्षा करना। हम कहते हैं कि हंसवीत से आयो कहते हैं, प्रेम करवीत से आयो कहते हैं। सिहाई माने साहित्य में ईर्षा करना, जलना। तो देव सकल सुरपति सिहाई आज सब देवता इंद्र ते ईर्षा कर रहे हैं, जल रहे हैं। जाने 1000 नेत्रम ते दर्शन करो है, काऊ ने 8 नेत्रम ते करो, काऊ ने 12 नेत्रम ते करो है, काऊ ने 15 नेत्रम ते दर्शन करो है, और ज्यादातर तो 2 नेत्रम ते करो सबने। लेकिन इंद्र ने 1000 नेत्रम ते दर्शन कर रहे हो इंद्र। तो सब देवता जल रहे हैं। मुदित देवगण राम देखी नृप समाज दोहर शुभ सेखी। हाँ, तो इस तरह से देवता लोग बड़े प्रसन्न होकर के रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं। आज बहुत बातें रहेंगे भाई। ब्याह में पंडितों के तो बात करेगा काम होता है जी। पंडित है अंतिम उठाकर फेंक दो तो आपको पड़ेगा फिर। देवता समझ लोग रामचंद्र जी के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं।
और इधर दोनों समाजों में, दशरथ समाज में और जनक समाज में, स्त्री पुरुष सब प्रसन्न है। अति हरत राज समाज धोए दिश दुंदुबी बाजै गरी बरसै सुमन सुर हरस कह जय 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 रघुकुल मणि। तो महाराज दशरथ के समाज में और महाराज जनक जी के समाज में बहुत ही हर्ष पैदा हो रहा है, सब खुशियां मना रहे हैं। और इधर में देवता आकाश नगरी में प्रसन्न हो रहे हैं और बार बार रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। ए बात जाने बरात आवत बाजने बहु बाजई रानी सुवासने बोले परछन हेतु मंगल साजई। तो इस तरह से जो बारात को राजमहल की तरफ आता हुआ देख करके महारानी सुनैना, उन्होंने सुवासिनी स्त्रियों को इकट्ठा करके सब तरह से सजा करके और दरवाजे पे दूल्हा का परिचय करने के लिए चल दी। आरती अनेक विदे मंगल सकल समाज रामा मंगल सकल समाज चले मुदित परिछन करन गजगामिनी वर नारी लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा गवौ सुदशरथ जय बिहारी रामा सिया रामा। तो सजे आरती अनेक विधि, अनेक प्रकार से आरती को सजा करके समस्त मंगल द्रव्यों को थाल में भर करके सुहासिनी स्त्रियां रानी सुनैना के साथ में परिछन करने के लिए चल दी। कैसी चाल है? गजगामिनी, जैसे हथनी नीचे को सुन करके चलते हैं तो ऐसे नीचे को सिर झुका करके स्त्रियां चल रही हैं। विदु बदनी सब सब मृग लोचनी सवनी जतन छविरति मधुमोचनी। तो जो स्त्रियां रानी सुनैना के साथ में परिचय करने के लिए आ रही हैं गजगामिनी, वो सब विदुबदनी है, सुंदर नेत्रों वाली हैं, चंद्रमा जैसे चेहरा वाली, मुंह वाली हैं और अपनी सुंदरता में तो कामदेव की स्त्री रति को भी मोहित करने वाली है। पहिरे बरन बरन वर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। तो उन स्त्रियों ने अनेक रंगों के कपड़े पहने हुए हैं, साड़ियां पहने हुई हैं और अपने सभी अंगों में आभूषण पहने हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठी लजाए। तो उनके अंग प्रत्यंग बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं, इतनी सुंदरता है और इतने मीठे स्वर में गीत गाती हुई आ रही हैं कि कोयल भी लज्जित होती है। कलकंठ माने कोयल। कंकन किंकिनी नूपुर बाजई
कंकन, करधनी, नूपुर बज रहे हैं। उनकी चाल बहुत ही मस्त है। उनकी चाल को देख करके तो कामदेव के हाथी भी लज्जित होते हैं। बाजहि बाजन विविधि प्रकारा, नव अरु नगर सुमंगल चारा। उन्हें धांस लग गई। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। तो जनकपुरी में और आकाश नगरी में बहुत ही मंगलचार हो रहे हैं। सची सारदार मां भवानी, जे सुरती सुचि सज सयानी। और सची जो है इंद्र की घर से है, और शारदा यानी जो ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी, ब्रह्मा यानी महाराज लक्ष्मी जी, और भवानी पार्वती जी, ये सब जो बहुत ही ज्ञानी देवियां हैं, इन्होंने क्या किया? हाँ, कपट नारी वर वेश बनाई, मिली सकल निवास जाई। तो कपट से इन देवियों ने स्त्रियों का वेश बनाया, और जो परिछन करवे आ रही रनवास पे, उनके ही साथ जाकर के मिल गई। करहि गान कल मंगल बानी, हर्ष विवश सब काहू न जानी। और सब देवियां स्त्री रूप में बहुत ही मंगलचार के गीत गा रही हैं, सब स्त्रियों के साथ में। और इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी के खुशी में जीव नहीं पहचान पाई कि जे आई कहाँ थे चारों, और ये कौन है चारों? हाँ, को जान कहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसै सुमन सुर शोभावली। हाँ, कौन जान सकता है, क्योंकि जो समाज परिछन करने के लिए चल रहा था, वो नीचे वो झुक करके नेत्र इनके अपनी अपनी थालियों में, तो वो देख ही नहीं रहे हैं कि कितनी आ रही हैं और को आ रही हैं संग में। तो उन देवियों को कोई नहीं पहचान पाया। वो तो स्त्री का वेश बना के चल रही थी और मीठे गीत गा रही थी। आनंद कंदु बिलोकि दुलहु सकल हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमंग सुअंग पुलकावल छई। आनंद कंद बिलो के दूल्हे, जो समस्त आनंद के देने वाले हैं, ऐसे दूल्हा स्वामी रामचंद्र जी को देख करके सब बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं। और बिलो के दूल्हे से ही अम्बोज अम्बोज अम्बक अम्ब सुअंग पुलकावल से, उनके सुंदर अंगों में अंग पुलकायमान हो रहे हैं। जो सुकुभाषिय मातु मन, देखि राम बर भेष, राम देखि राम बर भेष, सो न सकहि कहि कलप सत, शेष शारदा शेष लगन सिया रामचंद्र पद के शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी राम सिया राम, प्रभु सुध सरत जन बिहारी राम
सुनैना जी के अंदर इस समय जो सुख हुआ है राम का सुंदर वेश देख करके, हैं, उस सुख का वर्णन तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों शारदा और शेषनाग भी नहीं कर सकती। इतनी खुशी हुई रानी सुनैना के मन में। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। रानी सुनैना के नेत्रों में खुशी के आंसू निकले, लेकिन तुरंत ही उन्होंने रोक लिए कि ये मंगल का समय है, खुशी का समय है, और परिछन कर रही हैं। वेद विहित रुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। महारानी सुनैना ने दरवाजे पे आकर के रामचंद्र जी का दर्शन किया, आरती उतारी, और जो वेदों के अनुसार और अपने कुल के अनुसार जो रीतियां होती हैं वो सब रीतियां, सब व्यवहार पूरे किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परई विधि नाना। और पांच तरह के बाजे बज रहे हैं इस समय, मंगल गान गाए जा रहे हैं, और पट पावड़े आगे आगे पड़ रहे हैं। करियारती रघुति नदीना, करियारती रघुति नदीना। राम गमनु मंडप कीना। तो महारानी सुनैना ने रामचंद्र जी की परिछन करके आरती उतारी। तब महाराज रामचंद्र जी मंडप के लिए जा रहे हैं, मंडप के नीचे। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। तो इस समय दशरथ जी अपने समाज सहित बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। उनको देख करके तो लोकपाल भी लज्जित हो रहे हैं। समय समय सुर बरसई फूला, साथ पढ़ई महिषुर अनुकूला। तो समय समय पर देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आशा पांगे समय समय पर देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और ब्राह्मण लोग शांति पाठ कर रहे हैं। नवरु नगर कोलाहल होई, अपनी पर कछु सुनाए न कोई। तो इस तरह पूरी जनकपुरी में और आकाश नगरी में बहुत ही जबरदस्त शोरगुल हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, और एक दूसरे से कोई बात करता तो कोई काव की सुन ना रहे। यही विधि राम मंडप आए, अर्घ दे आसन बैठाए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके राम मंडप के नीचे आ गए। तो उनको अर्घ दे करके सिंहासन पे बिठाया गया। बैठारे आसन आरती करने रखी बर सुख पावई, मनि बसन भूषण भूरि बारहि नारी मंगल गावही। श्रेष्ठ आसन पर, सिंहासन पर रामचंद्र जी को विराजमान करके
और उनकी आरती उतार रहे हैं। आरती उतार रहे हैं। स्त्रियां अनेक तरह से मंगल गीत गा रही हैं। मणियां, कपड़े, गहने, आभूषण वो तो तब गा रही जब 5 जय में भी। इस समय तो सुमंगल गीत गाए जा रहे हैं जो भजन है। ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेश बनाए कौतुक देखहि अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखहि। तो आकाश नगरी में तो उतरे आए हैं, नीचे ही आ गए हैं। ब्रह्मा इत्यादि सब देवता और मनुष्य का रूप धारण करके इस रामचंद्र जी की शोभा को देख रहे हैं और अपना जीवन सफल मान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाए राम राम निछावर पाए मुदित आशीष नाय सिर हर सुन हृदय समाए लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी राम सिया राम प्रभु सुदशरथ जय बिहारी राम सिया राम। तो नाऊ बारी भाट नट नाई बारी है भाट है नटे जे जो रामचंद्र जी के ऊपर जो नौछावर है रहे उसको प्राप्त करते हैं और बहुत ही आशीष देते हुए जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेम पैदा हुआ है। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति गरिबैदिक लौकिक सब रीति। तो वेद रीति करके और कुल की रीति करके महाराज दशरथ और महाराज जनक जी आपस में मिले। मिलत महादौ राज विराजे उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। तो जिस समय महाराज दशरथ और महाराज जनक जी आपस में मिलते हुए शोभायमान हो रहे हैं तो उनकी उपमा खोज खोज करके कभी हार रहे हैं, लेकिन उनकी उपमा कोई निकल नहीं रही है। लहीन कतहु हारी अमानी इन सम एहि उपमा तो कवियों ने इन दोनों राजाओं की मिलने की खूब उपमा खोजी, लेकिन कहीं किसी कवि को कोई उपमा नहीं मिली कि ये उनके समान सुंदर हैं, ऐसा कहीं नहीं मिला। तो सब कवि हार गए। तो फिर यही कहने लगे कि इनके समान तो यही सुंदर है और इनके समान कोई सुंदर नहीं है। समध देख देव अनुरागे सुमन बरसी जसु गावन लागे। तो दोनों समधियों को महाराज दशरथ और जनक को देख करके देवता को बहुत अनुराग पैदा हो गया, प्रेम पैदा हो गया और ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जगुबीरंच उपजावा जब ते देखे सुने बहुत बते। और पढ़ो। सकल भांति समसाजु समाजऊ
देखे हम आरू। तो संसार में ब्रह्मा जी ने जब से ये संसार की रचना करी और गाने जितने आज तक समधि भये तब ते लेके अब तक ऐसे हमने कोई समधि ना देखी, समधि है। देवगिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दो दिशमाची। इस तरह से देवताओं की आवाज सुन करके प्रीति अलौकिक दो दिशमाची, यानी ये अलौकिक प्रीति दोनों तरफ प्रेम बढ़ गया, राजा दशरथ के समाज में भी और जनक के समाज में भी। देत पावड़े अरगु सुहाए, सादर जनक मंडप ल्याए। तो फावड़े परत जा रहे हैं और अर्घ देव महाराज दशरथ को जनक जी मंडप के नीचे ले आए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान, सब कहूँ सिंहासन धरे। तो मंडप के नीचे जिस समय दशरथ जी आए हैं, मंडप की शोभा देख करके सब किसी का मन हरण हो जाता है। और महाराज जनक जी ने इस समय अपने हाथों से जो दशरथ के साथ समाज आया है ब्राह्मणों का और साधुओं का, अपने हाथ से उचित सिंहासन सबके लिए बिछाए। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लई। कौशिक ही पूजत परम प्रीति, की रीति तो न परे कहीं। वो महाराज जनक जी ने वशिष्ठ जी को कुल इष्ट के समान माना और उनकी विनय प्रार्थना करी, पूजा करी और उनसे आशीर्वाद लिया। और कौशिक मुनि जो विश्वामित्र जी हैं, उनको तो बहुत ही परम प्रेम के साथ में उनका पूजन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। वो प्रेम की रीत कही नहीं जा सकती है। वामदेवादिकरि पूजे, मुदित महीश रामा पूजे, मुदित महीश। दिए दिव्यासन सबही, सब मन सब सन लही असीस लगन। सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, राम सिया राम। जगौ सुदशरथ राम सिया राम। इस समय महाराज जनक जी ने वामदेव इत्यादि समस्त ऋषियों की पूजा करी और सब ऋषियों मुनियों की पूजा करके उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा, जानि ईश समभाउन दूजा। हाँ, फिर महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ की पूजा करी है और उनको ईश के समान, ईश्वर के समान माना, कोई दूसरा भाव नहीं माना। कीनी जोरी कर विनय बड़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। महाराज दशरथ की पूजा याचना करी और उनकी बड़ाई करी, अपने भी भाग्य की बड़ाई करी। पूजे भूपति
सकल बराती समधि समसादर सब भांति। फिर महाराज जनक जी ने समस्त बरातियों की पूजा की और सब बरातियों को महाराज दशरथ के ही समान माना, उसी तरह पूजा करी। आसन उचित दिए सब काहू कहो कहा मुख एक उचाहू। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पूरी बारात है महाराज जनक ने उचित आसन दिए, सबको बिठाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा एक मुख है, उस समय जो आनंद आ रहा था उसका वर्णन मैं एक मुख से कैसे कर सकता हूँ। सकल बरात जनक सनमानी दानवान बिनती बरबानी। महाराज जनक जी ने इस समय समस्त बारात का सम्मान किया है, दान से, मान से, विनती से, विनय से सबका सम्मान किया। विधि हरि हरु दिशपति दिन राऊ जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान और शंकर जी और दिशराऊ यानी दिशाओं के दिग्गज, वो सभी जो स्वामी रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। कपट भी प्रवर वेश बनाए कौतुक देख अति छुपाए। सभी देवता कपट से ब्राह्मण का वेश बना करके इस लीला को देख रहे थे। पूजे जनक देव समझाने दिए सुआसन बिनु पहचाने। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह ये सब मनुष्य का रूप धारण करके वहीं आ गए। महाराज जनक जी ने इनको देवता के समान ही समझा और श्रेष्ठ आसन बैठने के लिए दिए। पहचान को कही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलोकी दुलहु उभय दिशि आनंद नवई। कौन किसको वहां पहचान रहा था? इतने आनंदित सभी हो रहे थे कि अपने शरीर का तो होश ही नहीं था। हैं आनंद कंद बिलो के दूल्हे हैं, आनंद के देने वाले दूल्हा रामचंद्र जी को देख करके सबकी मत भोरी हो गई थी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन गए अवलोकशील स्वभाव प्रभु विबुध मन प्रमुदित भये। जब स्वामी रामचंद्र जी ने देखा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता मनुष्य का रूप धारण करके यहाँ आए बैठे हैं, तो रामचंद्र जी ने तो पहचान ले, पहचान के मानसिक आसन दे दे और ये मानसिक आसन उन्होंने स्वीकार भी कर लिए और आशीर्वाद दे दिया। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर रामालोचन चारु चकोर करत पान सागर सकल प्रेम प्रमोदन थोर धन सिया रामचंद्र पद के शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी राम सिया राम धरो सुरसरग जन बिहारी राम सिया राम। हाँ रामचंद्र मुख चंद छवि लोचन, सबके नेत्र
चकोर पक्षी हो रहे हैं और रामचंद्र जी का मुंह चंद्रमा के समान था ही। समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। हाँ, तो अब समय उचित हो गया है। तब महाराज वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया। आदर पूर्वक सतानंद जी वहां पधारे। बेगी कुंवर आवान हूँ जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। और वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जल्दी से ही सीता जी को यहाँ ले आओ। तो आज्ञा पा करके सतानंद चले। रानी सुने उपरोहित बानी, प्रमुदित सखी न समेत सयानी। तो जैसे ही सतानंद जी ने रनवास में जाकर के समाचार दिया तो सतानंद पुरोहित की वाणी सुन करके रानी सुनैना अपनी सखियों सहित बहुत ही प्रसन्न हुई। विप्रवधू कुल व्रत बुलाई, कलिकुल रीति सुमंगल गाई। इस समय विप्रवधू ब्राह्मणों की पत्नियां वहां बुलाई गई, कुल व्रत और कुल की बड़ी बूढ़ी बुलाई गई। तो जो कुल की रीति होते वासुदेव पे जब लड़की है मंडप के नीचे लावते वे सब रीति पूरी करें। नारी बेश दे सुर बरबावा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। अब यहाँ पे उपस्थित स्त्री के वेश में जो देवताओं की देवियां थीं, ब्रह्माणी, सची, पार्वती, लक्ष्मी जी, ये सब देवी स्त्री के वेश में राजा जनक के राजमहल में सब औरतों में जाकर के मिल गई थी। वो सब तरह से सुहावनी लग रही थी। तिन्हि देख सुख पावई नारी, बिनु पहचान प्राण हूँ दे प्यारी। तो ये कपट से स्त्री का रूप धारण करके आई सभी देवियों को देख करके और बिना पहचाने ही वो सबको प्राणों से प्यारी लग रही है। ये ना मालूम है कि हथिकू है। बार बार सनमान ही रानी, उमार मा शारद समझानी। तो बिना ही पहचाने रानी सुनैना बार बार उनसे विनती प्रार्थना कर रही है, उनका सम्मान कर रही है और बिना पहचान के ही वो ब्रह्माणी और पार्वती और लक्ष्मी जी ही जाने उन्होंने, ये उनका ही रूप है। सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। तो सीता जी को सब तरह से सजा संभाल करके और सीता जी को आदर सहित बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मंडप के नीचे लाने के लिए चल दी। चलियाय सीता सखी सादर सति सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। हाँ, तो इस समय सभी स्त्रियां सीता जी को सजा करके मंडप के नीचे लाने के लिए चल दी हैं। 7 और 9 के झुंडन में बहुत ही सुमंगल गीत गा रही हैं और आगे मत
मतवाले हाथी की तरह गर्दन नीची करके चल रही हैं। कलगान सुन मुन ध्यान त्याग ही काम को किल लाजही मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बरबाजही। तो वो जो सीता जी के साथ में आ रही हैं सभी स्त्रियां 9 और 7 के रूप में टोली बना बना के गीत गाते आ रही हैं। उनके सुंदर गीत सुन करके कोयल भी लज्जित हो जाती है और उनके आभूषणों की आवाज सुन करके अंतिम लाइन मंजीर नूपुर कंकन ताल गति बरबाजही। हाँ, उनके जो आभूषणों के गहनों की जो आवाज है वो ताल और मात्रा के अनुसार बज रही है। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावन सिय रामा सहज सुहावन सिय छवि ललनागन मध्य जनो सुषमातीय कमनीय लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी राम सिया राम गवाऊं सुध सरत जय बिहारी राम सिया राम। तो सभी सुंदर स्त्रियों के बीच में सीता जी तो इतनी सुंदर लग रही हैं जैसे सभी स्त्रियां छवि का रूप हो, शोभा का रूप, और उनमें महाछवि महाशोभा का रूप दिखाई दे रही है सीता जी। सिय सुंदरता बरनी न जाई लघुमति बहुत ये सुंदरता वर्णि न जाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस समय सीता जी की सुंदरता को मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, वर्णन नहीं करी जा सकती है। लघुमत मोर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और सुंदरता बहुत बड़ी है। आवत दीख बराती न सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। जैसे ही बरातियों को सीता आती हुई दिखाई दी तो कैसी लग रही सीता? रूप राशि, यानी उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर था, सब तरह से पवित्र थी। सबहि मनाहि मन किए प्रणाम देखी राम भय पूरन कामा। तो जगत जननी सीता जी को देख करके सबने मन ही मन उनको प्रणाम किया, और राम का स्वरूप भी देख रहे हैं तो सब अपने को पूर्ण काम मान रहे हैं कि आज हमारी सब कामनाएं पूरी होंगी। हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाई उर आनंद जेता। और अपने पुत्रों सहित दशरथ जी भी सीता को देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उनको तो इतना आनंद आया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुर प्रणाम करी बरसई फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। इस समय देवता सीता जी को प्रणाम करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं और ऋषि मुनि आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी आशीर्वाद की ध्वनि बहुत अच्छी लग रही है। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद
इस समय इतने गीत गाए जा रहे हैं और उधर बाजे भी बज रहे हैं कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है राजमहल में। विदेशिया मंडप आई, प्रमुदित शांति पढ़ाई मुनिराई। तो इस तरह से धीरे धीरे चल के सीता जी मंडप के नीचे आ गई। बहुत ही प्रसन्न होकर के जो ऋषि मुनि लोग हैं वो शांति का पाठ करने लगे। ते अवसर कर विधि व्यवहारु, दुकुल गुर सब कीन चारु। तो इस समय जो मंडप के नीचे व्यवहार किया जाता है वो दोनों कुल गुरुओं, गुरु वशिष्ठ जी ने और गुरु सतानंद जी ने वो व्यवहार पूरा करवाया। आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा ले देहि शीस अति सुख पावहि। तो दोनों कुल गुरुओं ने वहाँ कुल की रीति के अनुसार मंडप के नीचे व्यवहार कराया और गणेश जी की पूजा करवाई, गौरी की पूजा करवाई। जिन देवताओं ने प्रकट होकर के पूजा को ग्रहण किया और अपने मन में बहुत ही खुश हो रहे हैं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन महु चाहे। भरे कनक को पर कलश सोत बलिए परिचार करहे। तो इस समय मंडप के नीचे जो मंगल द्रव्य मंगाए जाते हैं, तो जैसे दोनों कुलगुरु और ऋषि मुनि अपने मन में जिस मंगल द्रव्य की इच्छा करते हैं, राजा जनक के प्रचारक उन्हें सोने के कलश थारों में भर करके तैयार ही रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाई सीतई सुभग सिंहासन दियो। तो साक्षात सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के अपने कुल की रीति बड़े प्रेम के साथ कही और श्रेष्ठ सिंहासन दे करके सीता जी को सिंहासन पर बिठा दिया। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहुन लखि परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। तो इस समय सीता और रामचंद्र जी दोनों मंडप के नीचे विराजमान हैं और दोनों एक दूसरे को आपस में इस तरह देख रहे हैं कि उस देखने की गति को, उस देखने के आनंद को जो कि मन बुद्धि से परे है, उसको कोई कवि कैसे प्रकट कर सकता है। वे सीता और राम आपस में दोनों देख रहे हैं। सीता राम को देख रही हैं, राम सीता को देख रहे। वो गति को कोई कवि प्रकट नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस गति को कवि प्रकट नहीं कर सकता है, वो मन बुद्धि वाणी से परे है। होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुति ले। रामा अति सुख आहुति ले। विप्रवेश धरि वेद सभा कहि विवाह विधि दे। लखन सिया रामचंद्र बन जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी रामा सिया रामा। गमो सुदसर जय जय बिहारी रामा सिया रामा। तो जब मंडप के नीचे हवन हो रहा है तो उस हवन में अग्नि देवता साक्षात प्रकट है के और जो आहुति डाली जाते हैं अपने मुंह में ले लेते हैं और चारों वेद
प्रकट है के शरीर धारण करके बैठे हैं, वे विवाह की विधि बतावत जा रही है। कथा विसर्जन होवे वीर हनुमान, जो जन जासे आयो सादर करो बयान, यथा समय फिर आयो तब हम रहे प्रणाम। श्री रामायण में कुंठ में सदा करो विश्राम, प्रभु सो कहियो दंडवत विनय करो कर जोर, बार बार बुलाए सुरति करैया मोर। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ बिहारी। तो कल शुभ विवाह की घड़ी है, कल ब्याह हो, कल ब्याह हो।